आपण केवळ पाणी पाजले त्यानंतर दवाखान्यात जाण्याचा सल्ला दिला. मात्र मोर्शी पोलिसांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन अंतर्गत खोट्या केसमध्ये फसवून गुन्हे दाखल केलेत, असा आरोप इमामुद्दीन काझी आणि विकास आंडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. यावर मोर्शी पोलीस निरीक्षकांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी पोलीस अधीक्षक कडे केली असता त्यांनी काहीच न ऐकता परत पाठवले, असा आरोप सुद्धा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. मोर्शी ठाणेदारांना निलंबित करा, अन्यथा बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला. मेरा नाम नासिर खान है। अभी एक 2-4-5-6 दिन पहले एक एफआईआर हुई है इमामुद्दीन काजी और विकास आंडे के ऊपर में। जो पहले भूतपूर्व में 498 हुआ करती थी, आज बीएनएस में सेक्शन 85 के तहत में वो कार्रवाई हुई है विकास आंडे के ऊपर में। बिगर दोनों को सीआरपीसी 41A के तहत में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल की सज़ा के अंदर में, जो 7 साल की सज़ा है उसमें कम वाली सज़ा के अंदर में, उसमें यह प्रावधान है कि सीआरपीसी 41A के तहत में नोटिस देना है, ना कि उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन इसके अंदर में पीआई द्वारा मोर्शी के थानेदार ने ह्यूमन राइट्स की मानवाधिकार का उल्लंघन किया और कोई नोटिस नहीं दिया गया। यही वजह से हमारा एक विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था लेने का कि पीआई साहब ने अरनेश कुमार की आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन किया है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है, वायलेंस किया है, जो उनके विरोध में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और विशेष रूप से हमने लिखित रूप से पीआई के अगेंस्ट में हम लोगों ने एसपी साहब को भी एक अर्ज दाखिल किया था निष्पक्ष चौकसी के लिए पीआई के खिलाफ। तो उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। जैसा कान में जू नहीं रही थी, वैसे हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया एसपी साहब के द्वारा। तो ये ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब हम लोग सीधा एक रीट पिटीशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर में पीआई के, और एसपी साहब को उसके अंदर में पार्टी बनाएंगे। ग्रामीण एसपी अमरावती के जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल जो है वो ग्रामीण एसपी है, उनके खिलाफ में जो अन्य अत्याचार थानेदार ने किया है मोर्शी के, वो भविष्य में किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ये मतलब विषय का था, क्या मैटर में इनके ऊपर गुने दाखिल हुए थे? इनके ऊपर में एक जो हमारे इमामुद्दीन काजी के ऊपर में ब्लैक मैजिक 2013 के एक्ट के अधिनियम के तहत में इनके ऊपर में सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के तहत में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से गुनाह दाखिल हुआ है। जो हम इसकी मजम्मत और इसकी खंडन करते हैं। जो ये अपराध हुआ है बिगर इन्वेस्टिगेट हुआ है, बिगर चौकसी करे हुए ये अपराध हुआ है। ब्लैक मैजिक बोले तो मतलब कैसे हुआ था? ब्लैक मैजिक तो हुआ ही नहीं, कुछ बरामद हुआ नहीं, कुछ सामग्री हुई नहीं, कुछ मिली नहीं, कोई बरामद नहीं हुआ। एक पानी देने को लड़की ने बताई है, जिनके ऊपर में 85 के तहत में जिसने गुनाह दाखिल करा फिरियादी ने कि ये ब्लैक मैजिक करते हैं। सिर्फ ओरली बोलने के ऊपर में ब्लैक मैजिक के तहत में इमामुद्दीन काजी के ऊपर में गुनाह दाखिल हो गया है, सिर्फ ओरली। जिसने रिपोर्ट किया था वो कौन है? ये जो आरोपी है अभी फ़िलहाल में बोल सकते हैं अपन, अंकुश आंडे के ऊपर, ये उनकी वाइफ है फिरियादी। तो उनके ऊपर में 85 के तहत में उनकी सिस्टर के ऊपर में भी बिगर इन्वेस्टिगेट करे हुए, चौकसी करे हुए, डायरेक्ट पीआई साहब ने एक किसी की सुनते ना सुनते हुए डायरेक्ट बिल्कुल एफआईआर कर दी। फिरियादी ने खुद के पति के खिलाफ भी कंप्लेंट दी है? हाँ, खुद के पति के खिलाफ में। अब वो घरेलू हिंसा की डिफिनेशन आती है वो, तो उनके खिलाफ में उसके अंदर में उनके पत्नी ने पति के खिलाफ में एफआईआर कर दी। मतलब जादू टोना का कोई पानी वगैरह पिलाया ऐसे? हाँ, अभी जैसा मैंने आपको ये पानी दिया, अब पानी पी लो, तो ये जादू टोने की श्रेणी में थोड़ी आएगा। ये तो पुण्य का काम है, पानी देना पुण्य का काम है, जो हमारे इमामुद्दीन काजी ने दिया, तो उसको जादू टोना बता रही उनकी मिसेज। तो डायरेक्ट बिगर, वही तो मैं कहने का मतलब यही है कि बिगर चौकसी करे डायरेक्ट गुनाह दाखिल कैसे हो जा रहा? पानी मतलब कहाँ पिलाया था वो? रोड के ऊपर चलते हुए, जबकि उनको दवाखाने से लेकर आए थे उन्होंने। उसके जो पति है अंकुश आंडे ने, वो अपने पति को दवाखाने लेके जा रहा था, तो इमामुद्दीन काजी रोड पे मिले उनको। वो रोड पे मिलने के बाद में उन्होंने उनको बताया कि ये बच्ची की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने क्या करे, वो पानी बोल रहे थे, तो बोले इनको पानी पिला दो। बोले तो मौलाना साहब ने अपने तरफ से पानी दिए बस सिर्फ, तो उसमें जादू टोने का प्रश्न नहीं उठता। उसको कहाँ से लगा कि ये ब्लैक मैजिक कर रहे करके? ऐसी कोई चीज़ तो होती ही नहीं। अगर आप मुझे पानी मांगोगे, नासिर भाई मुझे पानी दीजिए आप, तो क्या मैं आपको पानी नहीं दूंगा? पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। ये ब्लैक मैजिक यहाँ से कहाँ से आ गया ये वर्ड?
उनके ऊपर गुना दाखिल हो गया है। जो निर्दोष है, आज वो निर्दोष लोगों को तुमने आरोपी बना दिया थानेदार ने, तो उनको निलंबित की कार्रवाई होना चाहिए। हमने एसपी साहब को लिखित रूप से उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में दिया है। अब वो कितनी कार्रवाई करते, निष्पक्ष चौकसी करते नहीं करते, मुझे तो उनके बातों से कुछ भी नहीं लगा। तो इसलिए हम लोग आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट का रुख लेंगे और एसपी साहब को उसके अंदर में पार्टी बनाएंगे।